पर नहीं लौटेंगे? बिल्कुल नहीं उनके लौटेंगे, आदेश के बाद बिल्कुल नहीं लौटेंगे, क्योंकि क्यों आपको सरकार से डर नहीं लग रहा है क्या? इसमें डरने वाली कौन सी बात है। सरकार है वो। तो सरकार, हम भी तो संगठन है। सरकार के द्वारा जो प्रति दी गई थी, जो चेतावनी दी गई थी, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये जो धधकती हुई आग है, कि सरकार ऐसे इकट्ठे होने पे ही सुनती है हमारी आवाज़, ऐसे हमको दबाती है। हम लोग को शिक्षा कर्मी शिक्षक साथियों को यहाँ रोड में आना नहीं पड़ता, हम लोग को कोई शौक नहीं है। तो निश्चित रूप से हम अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आंदोलन करेंगे। जब तक के स्मरण नहीं दिला रहे हैं, शांति से बैठे थे तो शासन को तो याद भी नहीं था। देखिए, हमारी मांग पूरी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है भूपेश बघेल। स्वास्थ्य की लड़ाई के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अब निश्चित तौर पे हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही है, और विगत 3 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि लोग बाग हमारे साथ ही। मैं दिनेश कुमार नायक, जिला अध्यक्ष सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला महासमुंद। 10 अगस्त से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानना चाहूँगी क्यों बैठे हैं आप? 10 अगस्त से हम लोगों का एक सूत्रीय मांग है। प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना करते हुए सही वेतन निर्धारण कर सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए, क्रमोन्नत वेतन मान दिया जाए और 20 साल की सेवा अवधि में पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए। अच्छा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी, इसीलिए तो हम लोग आंदोलन पे यहाँ पे डटे हुए हैं। 10 अगस्त से हमारा कार्यक्रम ब्लॉक स्तर से प्रारंभ हुआ। 16 तारीख से यहाँ तूता मैदान में प्रारंभ हुआ, जिसमें पहला दिन हमने 16 तारीख को आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार तक हमारा संदेश पहुँचाना चाहा, आक्रोश पहुँचाना चाहा। उसके बाद कल एक फिर जेल भरो आंदोलन हुआ था, जिसमें सरकार द्वारा हमें अनुमति न मिलने पर भी हम लोगों ने जाकर के बूढ़ा तालाब धरना स्तर पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। नाना प्रकार के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके जो अभी तक किसी प्रकार की कोई बात जो है सामने नहीं आ पा रही है, आप लोगों के फेवर में कोई सा बात नहीं आ रही है। अब वो तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मांगों को कितनी जल्दी वो पूरा करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, कभी आक्रोश रैली के माध्यम से और कभी जेल भरो आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सरकार तक हमारी मांगे पहुंच तो रही है, लेकिन सरकार उस पर सूद नहीं ले रही है, और सरकार को निश्चित तौर पे इसमें सूद लेने चाहिए। और हमारे जो बुनियादी शिक्षक हैं, जो बच्चों के भविष्य को गढ़ते हैं, वो शिक्षक आज रोड पर क्यों उतरे हैं, इस बात को सरकार को समझनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करनी चाहिए। क्या होगा अगर मांग पूरी ना की जाए तो? ये हड़ताल और चलेगा, अनिश्चितकालीन तक चलेगा, और हम सब साथ हैं, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अच्छा, तो क्यों ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा तो जो है सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी? हमारे जो पिछले अनुभव है ना मैडम, उसको देख के यही लगता है कि सरकार ऐसे इकट्ठे होने पे ही सुनती है हमारी आवाज़, ऐसे हमको दबाती है। तो हम सब एक साथ जब तक आते हैं ना, तभी हमारी आवाज़ सुन पाते हैं, इसलिए हम ऐसे एक साथ होकर आंदोलन करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या घोषणा पत्र में जो घोषणा किया जाता है सिर्फ कागज़ों में लिखने के लिए होते हैं या फिर उसे पूरा भी करना चाहिए? अभी तक सरकार जो है केवल दिखावा का ही काम किया है। हम लोगों को बोला भी गया था, घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ था, हमारी सरकार आती है और तुरंत पहला निदान आपका ही होगा। बोले कि वर्ग 1 वर्ग 2 को लाभ है और वर्ग 3 के साथ धोखा। उन्हीं का कहना है, कथनी को करनी में परिवर्तन कर दिया है सरकार ने। आज चाहता तो सरकार हम लोग को शिक्षा कर्मी शिक्षक साथियों को यहाँ रोड में आना नहीं पड़ता, हम लोग को कोई शौक नहीं है। आज देख रहे हैं बच्चे की भविष्य, बोलते हैं कि बच्चे की चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे, लेकिन उनको किसी की चिंता नहीं है। तो बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, अभी तक चला आ रहा है 98 से जो कर रहे हैं साथी सब यही कर रहे हैं। अच्छा। कवर कर लेते हैं, हमारे बच्चे वही टैलेंट है, निकाल देते हैं, सब कर लेते हैं। जब स्कूल नहीं लगा था तब भी कवर कर, इसी के बदौलत तो सरकार को इनाम भी मिला है। आप लोग इस तरीके से 10 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार तक आप लोगों की आवाज़ पहुंच पाएगी? ये हड़ताल और आक्रोशित होगा, आगे हम लोग और अपने से कुछ जैसे कि अमरन अनशन जैसे कुछ और विशेष करेंगे, जिससे सरकार हमारे बातों को सुन पाए। आगे क्या सोचते हैं आप लोग और क्या करना चाहेंगे? हमारा जो क्रमवार ये आंदोलन चलता रहेगा, किसी भी तरह हम लोग शासन को हमारे ध्यान की ओर आकृष्ट करेंगे हम। अच्छा, किसी भी तरीके से। अभी तक तो बहुत से तरीके आप लोग अपना चुके हैं आक्रोश रैली के माध्यम से भी, फिर भी उसके बाद कोई जो है किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया? नहीं, आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हम अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आंदोलन करेंगे। परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ यहाँ आंदोलन करेंगे और यही हमारा अंतिम ब्रह्मास्त्र भी होगा।
शासन ये लगातार पहले कहती थी कि हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे चुनावी समर में, लेकिन हम अपना ब्रह्मास्त्र आने वाले समय में निकालेंगे, पूरे परिवार के साथ यहीं आमरण अनशन करेंगे। तो आप लोग ये पूरा सोच लिए हैं कि आप बिल्कुल हमारी रणनीति हर दिन के हिसाब से बनते आ रही है और आने वाले समय में अगर आंदोलन को हम तो तेज करेंगे ही। सरकार ने जो कहा है उसको करना चाहिए, हम लोग को शौक़ नहीं है यहाँ पर आने का। हम लोग अपने बच्चों के प्रति गंभीर हैं और इस बात को सरकार भी जानती है। श्रीमती दीपाली वर्मा। बताएंगे आप लोग 10 अगस्त से यहाँ पर बैठे हुए लगातार जो है नाना प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, सरकार तक कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा किए गए वादों को स्मरण दिलाने के लिए। जब तक के स्मरण नहीं दिला रहे, शांति से बैठे थे तो शासन को तो याद भी नहीं था कि उन्होंने घोषणा पत्र में हमारे से संबंधित कोई वादा भी किया था। तो समय समय पर कमेटियां भी बनी, ना कमेटियों की रिपोर्ट आई, आज मजबूरी में हमको बैठना पड़ा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वही सरकार, जिन सरकार को आपने बनाया है, आज वो आप ही को मजबूर कर रही है इस तरीके के प्रदर्शन करने? अब इसका जवाब तो शासन ही दे सकते हैं मैडम। नहीं तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पर? अब हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, हमारी मांग शासन को तक के पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कई बार हमारे प्रतिनिधि मंडल जाके शासन से बात की, लेकिन कोई विकल्प नहीं निकला, तो हमारे पास एक अंतिम विकल्प यही था, प्रदर्शन करने। तो कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी इस तरीके की? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक। आने वाले समय में चुनाव भी होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को? आप क्या कहना चाहेंगे? अब चुनाव होने वाला है, यदि शासन की मंशा क्या है ये शासन बता दे हमको, हमारा दे दे, हम लौट जाएंगे। आप बताइए, आप लोगों की मांग पूरी ना होने पर आप क्या? देखिए, हमारी मांग पूरी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है भूपेश बघेल। उसने कहा था आपका हमारी सरकार आती है तो आपका मांग पूरा हो जाएगा, उन्होंने ही कहा था। और हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन किया है, उसके ऊपर हम अभी प्रेशर दबाव बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने चरणबद्ध आंदोलन किया है। सरकार नाना प्रकार की न्याय योजना चलाई है और उन्होंने कहा था देर से न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। जब वो सरकार जाने वाली है तब भी उनको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि देर से न्याय नहीं कर रहा है तो वो अन्याय की श्रेणी में है, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग पूरा सोच ले कि आने वाले समय में उनको गिराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाल ही में मेरा आपसे एक सवाल है कि आप लोगों के ऊपर कार्रवाई के भी निर्देश दिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हड़ताल के दौरान कार्रवाई होती है और कार्रवाई हमेशा आज की बात नहीं है। कार्रवाई हम जब से हम 98 से लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कार्रवाई होती रहती है। ये हड़ताल का एक हिस्सा होता है, लेकिन हमारे सहायक शिक्षक साथी जानते हैं और इन सारी मतलब से घबराने वाले नहीं हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ता नहीं। तो अगर मान लीजिए अगर आप लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया जा सकता है, आप लोगों की नौकरी भी खतरे पे आ सकती है, दूसरे लोगों को भी नियुक्त कर दिया जा सकता है, क्या करेंगे? हाँ, इस बार हम आर पार की लड़ाई में है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे निलंबन हो, बर्खास्तगी हो, हम डरने वाले नहीं हैं। लगातार इस तरीके से आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, लगातार जारी रहे, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कितनी उम्मीदें लग रही है आप लोगों को कि भूपेश सरकार जो आपकी मांगों को पूरा करेगी? अब जिस प्रकार से भूपेश सरकार अपने आप को संवेदनशील मानती है, उस हिसाब से हम भरोसा उन पर रखते हैं कि हमारी मांग निश्चित ही पूरी करेंगे। नारा भी दिया जाता है भूपेश से तो भरोसा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भूपेश है तो भरोसा है। हम लोग आज तक मानते आ रहे हैं, पिछले 4 सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन वो सरकार जो है अपने वादों में बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। हमें मान चुके हैं और सड़क की लड़ाई के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अब निश्चित तौर पे हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी, हम आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि सड़क की लड़ाई जो है लगातार जारी रहेगी जब तक मांगें पूरी नहीं होती, क्योंकि इनका अंतिम वर्ष भी है, आगे चुनावी साल भी है। ये सरकार आएगी चली जाएगी, उसके बाद भी हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो सहायक शिक्षक भी अपना अधिकार के लिए जो है अपने मतदान का प्रयोग करेगा। इस माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार को, जो संवेदनशील अपने सरकार को मानती है भूपेश सरकार, उनको अपना वादा बिल्कुल निभाना चाहिए। गंगा जल की जो कसम उसने खाई है उसको उनको वादा निभाना चाहिए। गंगा जल की कसम खाकर आप लोगों से वादे किए गए थे, फिर अभी तक पूरे नहीं किए गए, इस पर आपका क्या विचार है? अब इस पर क्या कह सकते हैं मैम, जैसे कहते हैं काका है तो भरोसा है, तो उनको अपनी इस बात पर अमल करना चाहिए और शीघ्र ही शीघ्र हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। जैसे अन्य कर्मचारियों के लिए उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखलाई है, तो हमारे लिए भी अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करना चाहिए। चुनावी वर्ष है, उनको अपना सरकार का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब अपने लोगों का ध्यान जी, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी है वो। हाँ, इसलिए बिल्कुल हमारा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग उनका ध्यान रखेंगे और रखते आए हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि शीघ्र हमारी मांगों पर अमल करें। आप लोगों को पूरी उम्मीद है उनसे कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल होगा। मैं मनोज कुमार राय, ब्लॉक अध्यक्ष सरायपाली, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन सरायपाली से। आपके साथी ये कह रहे हैं कि हमें भूपेश के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारी मांगों को जो 1 सूत्री है उसे पूरा कर दिया जाएगा, आप इस पर क्या कहेंगे? भरोसा हम अभी तक करते आ रहे हैं
और विगत 5 वर्षों से हम आंदोलनरत हैं। कभी सांकेतिक के रूप में, कभी हमने 18 दिवस का ऐतिहासिक आंदोलन भी किया है। उसमें माननीय भूपेश बघेल जी जो संवेदनशील सरकार मानती है अपने आप को, वो रात को 12 बजे बुलाकर हमको कहती है कि आप बच्चों का हित देखें, निश्चित तौर पे हम आपका हित देखेंगे। लेकिन इस बात को लगभग अब 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, कमेटी को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, आज तक की वो जो भरोसे वाली जो बात है वो हमको नज़र नहीं आ रही है। तो हम उसके ऊपर कैसे विश्वास करें। आज हमको पुनः आंदोलन के लिए बाध्य किया जा रहा है। यहाँ पे आज हम पुनः अनिश्चितकालीन आंदोलन विगत 10 दिनों से हम यहाँ पे किस स्थिति में हैं, भूखे प्यासे स्थिति में यहाँ पे तूता में आप देख सकते हैं कहीं पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही है। और विगत 3 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि लोग बाग हमारे साथ ही भीगते हुए जा रहे हैं, भीगते हुए आ रहे हैं, मच्छर कटवा रहे हैं हम लोग। लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो संवेदनशील सरकार जो है वो हमारे सहायक शिक्षकों के जो एक सूत्रीय मांग है, वेतन विसंगति का निदान और क्रमवत वेतनमान और 20 वर्षों में जो पेंशन बहाली की जो वो है हमारा जो मांग है वो आज तक के पूरा नहीं कर रही है सरकार। आप लोगों की मांग को पूरा करने की बजाय, संवेदनशील सरकार है उसकी आपकी मांगों को पूरा करने की बजाय उल्टा आप लोगों को चेतावनी दी जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने देखा एक आदेश राज्य शासन की ओर से आया है कि आप अपने स्कूलों को लौटें, अन्यथा आप लोगों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ में वो दुनिया भर का उन्होंने क्या धारा जो है उसमें अंकित किया हुआ है। तो हम उनके ये जो गीदड़ भपकी है हम उससे डरने वाले नहीं हैं, बल्कि आज हम हमारा जो कार्यक्रम है 2:30 बजे निश्चित तौर पे हम उनके जो आदेश है उनकी प्रतियों को यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ पे जलाएंगे और शासन को हम ये अल्टीमेटम देंगे कि आपकी जो ये जो चेतावनी है, ये जो आदेश हैं, ये हमारे पर में सब प्रभावशील नहीं रहेंगे और हम अपने आंदोलन में जब तक डटे रहेंगे जब तक आप हमारी मांगों को नहीं मान लेते, नहीं सुनते, पूरा नहीं करते तब तक। खुला चैलेंज दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अभी चुनावी वर्ष है और हम सहायक शिक्षक वर्ग ही ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हम उनको जिताने का पूरा बीड़ा उठाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और हम जिताने का भी पूरा काम करते हैं हम। तो सरकार से बोलना चाहूँगा, यदि अगली पारी आपको खेलना है तो निश्चित तौर पे आपको सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को आपको निदान करना होगा, अन्यथा हमारी जो बददुआ है वो भी छुएगी उसको और निश्चित तौर पे सरकार आने के लिए फिर चुप जाएगी। मतलब आप लोगों ने ये निर्णय कर लिया है कि आने वाले समय में जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक आप लोगों की ये जो लगातार प्रदर्शन है वो चलता ही रहेगा? जी निश्चित तौर पे हम अपने सर पे कफन बांध के आए हैं, घरों को छोड़ के आए हैं और कुछ महिला साथी हमारे बच्चों को लेकर आए यहाँ पे और पूरी तरीके से हम लोग अपने घर द्वार को छोड़ के यहाँ पे हमारी मांग को पूर्णतः मनवाने के लिए आए हैं। हम कितने बार इस एक ही मांग को हम विगत जो 5 वर्षों से जो हम मांग रहे हैं उसको हम मनवाने के लिए हम कितनी बार आएंगे। इसलिए हम आज ये अंतिम फैसला करके यहाँ पर हम लोग आए हैं कि हम हमारी या तो मांगे पूरी करें या हमको जितने भी सहायक शिक्षक साथी जो प्रदेश में हैं सबको एक साथ बर्खास्त करें और बर्खास्त करके हमारी जो मंशा है वो या सरकार की जो मंशा है उसको पूरा करे। वो मतलब बर्खास्त भी आप लोगों को मंजूर? हमें बर्खास्त मंजूर है, लेकिन उन्होंने जो वादा किया है हम उनको याद दिलाएंगे और हम उस मांग को हम पूरी करवाए बिना हम इस धरना स्थल से हम हटेंगे नहीं। हिलोगे भी नहीं? जी बिल्कुल हिलेंगे भी नहीं यहाँ से हम। तो आप ये देख सकते हैं कि लगातार जो है इस तरीके का प्रदर्शन के द्वारा किया जा रहा है और तमाम प्रकार की बातें जो है सामने आ रही है, वादा खिलाफी की बातें आ रही है, भूपेश बघेल के खिलाफ लोग जमकर नारे लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं मनीष मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? आपके साथी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने वादा खिलाफी। बिल्कुल, हम लोग को जो है घोषणा पत्र हमारी मांग को रखा था, उन्होंने 90 दिन की एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन जिसकी रिपोर्ट जो है 90 दिनों में आना था, उसके बाद भी अभी 2 साल बीतने को हो गए हैं, अभी तक हमारी जो कमेटी की रिपोर्ट है शासन प्रशासन ने जारी नहीं किया है। उसी के नाराज़गी को लेकर यहाँ पर हम लोग 10 अगस्त से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज जो है कल सरकार ने एक जो है हम लोग को 24 घंटे के अंदर स्कूल में उपस्थित होने का फरमान जारी किया है। निश्चित तौर पर आज हम उसकी यहाँ पे प्रतियां जलाएंगे और सरकार को यह संदेश देंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारी मांग पूरा करेंगे तभी हम मैदान से हटेंगे। सरकार है, आप लोग लड़ लेंगे उनसे? बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा ही लड़े। हम लोग जब भी हमारे साथ जो है गलत हुआ है, सरकार ने जो भी हमारे साथ गलत करता है उसके लिए गलत के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं और उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। तो मतलब आप काम पर नहीं लौटेंगे? बिल्कुल नहीं लौटेंगे। उनके आदेश के बाद बिल्कुल नहीं लौटेंगे। क्योंकि आपको सरकार से डर नहीं लग रहा है क्या? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सरकार है वो तो सरकार, हम भी तो संगठन है, संगठन से बढ़ के कुछ नहीं होता। अच्छा, तो आप लोग खुला चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग जो है कर्मचारी संगठन है और हम जो है रजिस्ट्रार एंड पंजीयन कार्यालय से हमारा पंजीयन हुआ है। हमारे खिलाफ अगर गलत होगा तो हमको भारत देश का संविधान अपने हक में शांतिपूर्ण ढंग से आवाज़ बुलंद करने का अधिकार देता है। जो बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान जो बना है, भारत का जो संविधान बड़ा है, संविधान से बढ़ के कोई सरकार होती है तो बताइए आप। तो मतलब आप लोग अड़े हुए हैं
बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में आपके सामने मीडिया के सामने हम जो है जो कल तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया है उसकी आदेश की प्रतियां जलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक द्वारा ये प्रति जलाई जा रही है। सरकार के द्वारा जो प्रति दी गई थी, जो चेतावनी दी गई थी, उसकी प्रति को ये लोग जलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक आक्रोश जो है इनके द्वारा साफ तौर पर इसके माध्यम से देखा जा रहा है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये जो धधकती हुई आग है ये सरकार के द्वारा दी गई कार्रवाई के निर्देश प्रति है, जिसे ये लोग जला रहे हैं। इनका कहना है कि हम सरकार के ऐसी तानाशाही रवैये से नहीं डरने वाले हैं और हम अपने प्रदर्शन को लगातार जारी रखेंगे और जो उसकी तानाशाही है हम उसकी तानाशाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन को इसी तरीके से लगातार जारी रखेंगे और इसके इसी तरीके से चेतावनी या इस तरीके के प्रदर्शन से या इस तरीके के हमें चेतावनी पत्र से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इनका कहना है। आप देख सकते हैं कि ये वादे की लड़ाई है। आप देख सकते हैं कि नियमितीकरण की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा जो है अपने माता पिता से लगातार लड़ाई करता है किसी एक चीज़ को पाने के लिए, आज हमारे सहायक शिक्षक लोग जो है सरकार से अपनी एक सूत्री मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को यहाँ पर लेकर के बैठे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि हम सरकार को खुला चैलेंज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि खबर चलने के बाद किस तरीके से सरकार की आंखें खुलती है या नहीं और किस तरीके से जो है इनकी मांगों के ऊपर सरकार विचार करती भी है या फिर इन्हें इनके ही हालात में ऐसे ही छोड़ देती है या फिर क्या इन्हें बर्खास्त कर देती है। क्योंकि चेतावनी के बाद भी जो है इनका ये कहना है कि हम चेतावनी की प्रति जो है वो जलाकर फेंक देंगे, लेकिन हम अपने कामों पर वापस नहीं जाएंगे। आगे की तमाम ऐसी बड़ी जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमेशा ऐसी बने रहिएगा और देखते रहिएगा वोकल टीवी। नमस्कार।